मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या विशेषताएं हैं और इससे क्या लाभ मिलेगा, इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ शेयर करें। भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई बदलाव नहीं किया गया था। भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना काफी जरूरी हो गया था। आइए पहले ये जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूल तथा कॉलेज में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है और वर्ष 2020 में सरकार के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए गए। नेशनल एजुकेशन में बदलाव करने का मेन कारण भारत को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत बनाना है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूलों तक शिक्षा को यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए। एनईपी के आ जाने से 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य क्या क्या हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसमें बदलाव लाना है, साथ ही भारत के शिक्षा को विश्व स्तर पर खड़ा करना है। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखती आ रही है, वैसे ही भारत को नॉलेज के क्षेत्र में मजबूत बनाना भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एनईपी के माध्यम से शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। साथ ही एनईपी के तहत सरकार की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और कुछ नई सुविधा भी जोड़ी गई हैं। एनईपी में शिक्षा में क्वालिटी के साथ सुधार भी आएंगे, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन फीचर्स क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति आ जाने से एमएचआरडी को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है। एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ के पढ़ाई को शामिल नहीं की गई है। भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब एनईपी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत 12 साल की पूरी स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा को भी शामिल किया गया है। एनईपी के तहत स्टूडेंट को बड़ी राहत छठी कक्षा में ही मिलेगी, क्योंकि छठी कक्षा में कमर्शियल ट्रेनिंग इंटर्नशिप को भी आरंभ किया जाएगा। 5वीं कक्षा तक शिक्षा मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में प्रदान की जाएगी। पहले जैसे साइंस, आर्ट्स तथा कॉमर्स में स्ट्रीम हुआ करते थे, उसके तहत छात्रों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो वह चाहे तो साइंस में अकाउंट्स या आर्ट्स के भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है। सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा। सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत वर्चुअल लैब्स भी डेवलप किए जाएंगे। भारत का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्या बेनिफिट है, आइए चलिए इस पर नजर डालते हैं। भारत के इस एनईपी को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। एनईपी 2020 को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। पढ़ाई को आसान बनाने के साथ ही छात्रों को समझ में आने और योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हायर एजुकेशन लेवल पर एमफिल डिग्री को खत्म किया जा रहा है। एनईपी के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस में रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम कैसे करेगी, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से 4 चरणों में काम करेगी। 5+3+3+4 के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। एनईपी 2020 को सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल दोनों संस्थाओं के द्वारा फॉलो किया जाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि एनईपी के 4 स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज की बात करते हैं। फाउंडेशन स्टेज में 3 साल से 8 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं। इस स्टेज में 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा तथा 2 साल के प्री बोर्ड शिक्षा, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल हैं। फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा, कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज की। इस स्टेज के तहत 8 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। इस स्टेज में क्लास 3 से क्लास 5 के बच्चे शामिल होंगे और इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास कारण शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। इसमें बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।
अब बात मिडिल स्टेज की करें तो मिडिल स्टेज के अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बच्चे शामिल होंगे। इसमें बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, साथ ही उन्हें कमर्शियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। लास्ट स्टेज जो कि सेकेंडरी स्टेज है, इसके तहत क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इस स्टेज के तहत जैसे बच्चे पहले साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लेते थे, इस सुविधा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आइए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। NEP 2020 के तहत B.Ed को अब 4 साल तक का कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षा की न्यूनतम योग्यता 4 साल की B.Ed प्रोग्रामिंग की होगी। साथ ही साथ स्टैंड अलोन शिक्षा संस्था को जो निर्धारित मानकों को पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NEP के तहत वोकेशनल स्टडीज पर भी फोकस किया जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल स्टडीज पढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NEP 2020 के अंतर्गत यदि दी गई भाषाओं को बोलने वाले शिक्षकों को कमी पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में दी गई भाषा बोलने वाले शिक्षक की भी भर्ती होगी। ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशन सिस्टम, एवल्यूएशन एंड हायर एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आइए ये जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कैसे किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने कार्यालय के दौरान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच इसके इम्प्लीमेंटेशन के कोऑर्डिनेट के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर दिया। नई शिक्षा नीति की जल्द एग्जीक्यूशन को सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षा समिति और सचिव और उच्च शिक्षा की अध्यक्षता वाली एक एग्जीक्यूटिंग टीम बनाने का आदेश दिया। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि NEP की सफलता के लिए नेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग फोरम और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन महत्वपूर्ण है, जिसको 2021-2022 में स्थापित कर दिया जाएगा। NEP के एग्जीक्यूशन के लिए कुल 181 कार्यों की पहचान की गई है और स्पष्ट समय सीमा और लक्ष्य के साथ नई शिक्षा नीति के तहत चिन्हित 181 कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप सबका क्या कहना है, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।